वैदिक पंचांग, दिनांक 5 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास आश्विन मास, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी शाम 3:03 तक तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र शतभिषा सुबह 8:01 तक तत्पश्चात पूर्व भाद्रपद, योग गंड शाम 4:34 तक तत्पश्चात वृद्धि, राहु का शाम 4:54 से शाम 6:23 तक, सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 6:21, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण पंचक विशेष। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। शरद पूर्णिमा की रात दिलाए आत्म शांति स्वास्थ्य लाभ। 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को शरद पूर्णिमा है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन रास उत्सव और कोजागर व्रत किया जाता है। गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाकर अपने पास बुलाया और ईश्वरीय अमृत का पान कराया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व है। इस रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात को क्या करें क्या न करें। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी रस हितकारी किरणें होती हैं। इन दिनों चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना, जिससे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हों, उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना कि हमारी इंद्रियों का बल ओज बढ़ाएं, फिर वो खीर खा लेना। इस रात सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूनम दमे की बीमारी वालों के लिए वरदान का दिन है। अपने आश्रमों में निःशुल्क औषधि मिलती है। वो चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर में मिलाकर खा लेना और रात को सोना नहीं, दमे का दम निकल जाएगा। चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र में उथल पुथल कर विशेष कंपायमान कर देता है, तो हमारे शरीर में जो जली अंश हैं, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग हैं, उन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इन दिनों में अगर काम विकल्प होगा तो विकलांग संतान अथवा जानलेवा बीमारी हो जाती है, और यदि उपवास व्रत तथा सत्संग किया तो तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आता है। खीर को बनाए अमृत में प्रसाद, खीर को रसराज कहते हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। रावण के घर का क्या खाएगी सीता जी, तो इंद्रदेव उन्हें खीर भेजते थे। खीर बनाते समय घर में चांदी का गिलास आदि जो बर्तन हो, आजकल जो मेटल यानी कि धातुओं का बना चांदी के नाम से देते हैं ना, असली चांदी के बर्तन अथवा असली सोना धो धा के खीर में डाल दो तो उसमें रजत छान या स्वर्ण छान आएंगे। लोहे की कढ़ाई अथवा पतीली में खीर बनाओ तो लौह तत्व भी उसमें आ जाएगा। इलायची, खजूर या छुहारा डाल सकते हो, लेकिन बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली ये रात को पचने में भारी पड़ेंगे। रात्रि 9 बजे महीन कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर
12 बजे के आसपास भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खा लेनी चाहिए। लेकिन देर रात को खाते हैं, इसलिए थोड़ी कम खाना और खाने से पहले एक आध चम्मच मेरे हवाले भी कर देना। मुंह अपना खोलना और भाव करना, लो महाराज आप भी लगाओ भोग, और थोड़ी बच जाए तो फ्रिज में रख देना, सुबह गर्म करके खा सकते हो। खीर, दूध, चावल, मिश्री, चांदी, चंद्रमा की चांदनी इन पंच श्वेतों से युक्त होती है, अतः सुबह बासी नहीं मानी जाती। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।